उदासीन बिंदु अर्थात न्यूट्रल पॉइंट का डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक चुंबक लेते हैं। ये उदासीन बिंदु जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि कोई प्रभाव वहां पर नहीं होगा, है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं, चैप्टर हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए वहां पर हम कोई ऐसा बिंदु हम जरूर खोजेंगे जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, उदासीन बिंदु। अब चलिए देखते हैं कि कैसे ये होता है। ठीक, देखो क्या है कि कहीं पर अगर आप चुंबकीय क्षेत्र रखें, सॉरी एक चुंबक ले लें, कोई दंड चुंबक ले लें, जैसे ये मेरे पास चुंबक है, इसको मैं अगर कहीं पर रिप्लेस कर देता हूं, ऐसे मैंने कहीं पर प्लेस कर दिया, ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है। अब आप जानते हो चुंबक में दो चीजें होती हैं, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, जिसको हम एन और एस से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, ऐसे होता है। अब उसके बाद में क्या होगा कि जब हम चाहें कि इस चुंबक की, चलो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं, क्या हम चाह रहे हैं, इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र रेखा खींचना चाह रहे हैं, और अगर ऐसा करना चाह रहे हैं तो हम इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचेंगे और कहीं पर कोई ऐसा बिंदु हमको प्राप्त होगा जहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। और वो बिंदु कैसे प्राप्त होगा उसको हम देखते हैं। देखिए क्या है कि केवल चुंबक का ही चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है। जब हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींच रहे हैं तो उसके लिए हमें जरूरी है दो बातों का ध्यान रखना। केवल चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है, दो चीजें क्या क्या होती हैं, एक तो चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और दूसरा क्या होता है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र को भी दो घटकों में विभाजित किया जाता है, ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक। हालांकि आप ऊर्ध्वाधर घटक को या ऊर्ध्वाधर घटक के प्रभाव को आप नगण्य मान सकते हो, वो आपके दैनिक जीवन में कहीं भी कोई भी ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है। ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है आपका क्षैतिज घटक का। तो आप जब कभी किसी चुंबक के चारों तरफ उसकी फील्ड लाइन ड्रा कर रहे हो, क्षेत्र रेखाएं ड्रा कर रहे हो, तो उस स्थिति में आपको ध्यान देना है चुंबकीय क्षेत्र, वो जो चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है, और इसके अलावा दूसरी चीज क्या ध्यान देनी है, जो आपके पास पृथ्वी है उसका क्षैतिज, उसके चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, दोनों चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। तो वास्तव में होता क्या है, जो ये फील्ड लाइनें होती हैं ये केवल इस चुंबक के कारण नहीं होती हैं, ये वास्तव में क्या होता है, ये फील्ड लाइनें यानी ये क्षेत्र रेखाएं जो है चुंबक की, वो परिणामी होता है किसका, इस चुंबक की शक्ति का, और दूसरा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का, दोनों का परिणामी होता है, वो आपको अनुभव होता है। बात समझ रहे हो ना, तो इसलिए जो है आपको उसे नेग्लेक्ट नहीं करना है। अब चलो सवाल ये उठता है कि इसकी हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचना शुरू करते हैं, और कैसे हम जान पाए कि कहां पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा और वो उदासीन बिंदु कैसे प्राप्त करेंगे। आप देखो चुंबक क्या होता है, चुंबक के चारों तरफ थोड़े क्षेत्र में क्या होता है, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होती है, चुंबक का प्रभाव ज्यादा रहता है। आप लोहे की कोई वस्तु लेकर आओगे तुरंत उसको आकर्षित कर लेता है, इसका मतलब चुंबक के चारों तरफ एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो हम अगर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र को देखेंगे तो चूंकि इसका चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा है, इसके प्रभाव को हम अनुभव कर पाते हैं, जबकि पृथ्वी के प्रभाव को हम बहुत ज्यादा अनुभव नहीं कर पाते हैं, है ना। अगर साइंटिफिकली आपको जानकारी नहीं तो जान ही नहीं पाओगे कि क्या पृथ्वी का भी कोई चुंबक होता है या उसका चुंबकीय क्षेत्र होता है ना। अगर आपको मैंने पढ़ा दिया आप जान गए हो, बट अगर इससे पहले तो आप नहीं जान पाते, है ना। तो कहने का मतलब है उसके प्रभाव को हम नहीं जान पाते, लेकिन कोई एक चुंबक जो होता है उसके प्रभाव को हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसका चुंबकीय क्षेत्र भले थोड़े क्षेत्र में होता है, पृथ्वी का बहुत विस्तृत क्षेत्र में है, लेकिन इसका जो बहुत थोड़े क्षेत्र में है वो हमें उसका प्रभाव हम देख पाते हैं क्योंकि मजबूत बल होता है, ठीक है। अब देखो जब हम यहाँ पर फील्ड लाइन ड्रा करेंगे इसके नजदीक में चुंबक के नजदीक में, तो चुंबक चूंकि स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड रखता है तो इसलिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, प्रबल होगा। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र आपका क्या हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। और किसके कारण होगा, केवल और केवल इस चुंबक के कारण होगा। जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होगा वो यहाँ पर नेग्लेक्ट होगा। इसके बाद में जैसे हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे क्या होगा, इसका प्रभाव धीरे धीरे क्या होगा, घटता जाएगा। देखिए इसका प्रभाव धीरे धीरे घटता जाएगा, इसका प्रभाव धीरे धीरे घटता जाएगा, ये देखिए घट रहा है। लेकिन एक ऐसी स्थिति आएगी और इसका प्रभाव एकदम घट जाएगा। जो काफी जब दूर हम निकल जाएंगे चुंबक से तो इस चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो काफी घट जाएगा और ऐसे समझ सकते हो कि वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। और लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है, चुंबकीय प्रभाव जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र था उसका प्रभाव जो कि यहाँ पर नगण्य था, नेग्लिजिबल था, वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वो
बढ़ने लगता है, वो बढ़ने लगता है, यानी इसका चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र घट रहा है और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है। तो उस स्थिति में एक ऐसी स्थिति आती है काफी दूर जाने पर, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ये जो आपका चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक है, वो दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। और उस स्थिति में आप ऐसे कह सकते हो कि B बराबर हो जाएगा BH, है ना। और जब ऐसा हो जाता है तो उसी बिंदु को आप क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु कहते हैं। बात समझ रहे हो ना। जब ऐसा हो जाता है कि चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, जिस बिंदु पर ऐसा हो जाएगा वो बिंदु आपका क्या कहलाएगा, उदासीन।